शेयर बाजार रेगुलेटर सेबी ने आईपीओ की प्राइसिंग के नियम सख्त कर दिए हैं। नए नियमों के तहत आईपीओ लाने वाली कंपनी को इशू प्राइस तय करने की जानकारी भी बतानी होगी। कंपनी को यह भी बताना होगा कि आईपीओ लाने से पहले उसने निवेशकों से किस कीमत पर पैसा उठाया है। हाल के दिनों में कई स्टार्टअप के आईपीओ प्राइस को लेकर सवाल उठे हैं। लिस्ट होने वाले अधिकतर स्टार्टअप ऐसे हैं जिनका शेयर भाव इशू प्राइस से बहुत नीचे चला गया हो। चाहे आप जोमेटो देखिए, नायका देखिए, पेटीएम देखिए, इन सब में पॉलिसी बाजार देखिए, कार्टरेट देखिए, जो इनका इशू प्राइस था उससे अब भाव काफ़ी नीचे। यही वजह है कि सेबी ने अब आईपीओ को लेकर नियम सख्त किए हैं। सेबी ने इसके अलावा म्यूचुअल फंड की खरीदारी और बिकवाली को भी इनसाइडर ट्रेडिंग के दायरे में शामिल किया। सर, पहला सवाल शेयरों पर लेकर कि आईपीओ को लेकर कौन सी शर्त सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपको लगता है नए नियमों में जुड़ी है कंपनियों के लिए? शुभम, इस फैसले का या सेबी की तरफ से इस दखल और हस्तक्षेप का इंतजार पिछले 6 महीने से बाजार में किया जा रहा था। इसकी पृष्ठभूमि यह है कि हमने पिछले साल भारत में कई स्टार्टअप्स के शेयर बाजार में लिस्ट होते देखे और उसके बाद उनके शेयरों में तेज गिरावट आई। उनके जो नतीजे थे, उनके जो आकलन थे, जिस तरीके का वैल्यूएशन उन्होंने मार्केट में प्रोजेक्ट किया था, जिस पर निवेशकों से पैसा लिया था, थोड़े समय बाद वो वास्तविकता के धरातल पर खरा नहीं उतरा और यहाँ तक कि इनके बड़े निवेशक जिनके जरिए जिन्होंने इसमें निवेश किया था वो भी इसे छोड़कर निकलने लगे। और उसके बाद सेबी के पूरे कामकाज पर आईपीओ के वैल्यूएशन को लेकर बड़े सवाल उठे और उसके बाद सेबी ने रिव्यू करना शुरू किया और उस रिव्यू के बाद जो नई गाइडलाइंस आई हैं वो भारत में पूरे आईपीओ मार्केट की, केवल स्टार्टअप ही नहीं, पूरे आईपीओ मार्केट का पूरा ढांचा बदल देंगी और ये आम निवेशकों की दृष्टि से बेहद सुखद और ज़रूरी है ये बदलाव होना। सेबी ने सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये कही है कि जब कंपनियां अपना ड्राफ्ट प्रॉस्पेक्टस सबमिट करती हैं सेबी के सामने तो ट्रेडिशनल ढंग से, पारंपरिक ढंग से अपने मुनाफे के, अपने नुकसान के आने वाले समय में कहाँ कितना रिटर्न होगा इसके आकलन देती हैं। लेकिन इसके अलावा सेबी ने एक और शर्त जोड़ी है जिसमें उन्हें की परफॉर्मेंस इंडिकेटर का एक पूरा स्ट्रक्चर बनाना होगा कि कंपनी की आने वाले सालों में कंपनी की परफॉर्मेंस को और कौन बहुत सारे इंडिकेटर्स पर नापा जा सकता है, उन्हें स्पष्ट रूप से बताना होगा। यानी कंपनियों की तरफ से की गई घोषणाओं की वास्तविकता कितनी है उसकी सच्चाई को परखने का एक बड़ा मौका और स्पष्ट मौका निवेशकों को मिलेगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि खासतौर पर यह बात स्टार्टअप कंपनियों को लेकर थी लेकिन अन्य कंपनियों को लेकर भी थी। सेबी ने कहा है कि जो जानकारी कोई कंपनी आईपीओ लाने वाली कंपनी आईपीओ लाने से पहले किसी प्राइवेट इन्वेस्टर्स के साथ शेयर कर रही है, कंपनी की योजना को लेकर, भविष्य को लेकर, उसके निवेश को लेकर, लगभग वही पूरी जानकारी उसे रिटेल इन्वेस्टर्स को भी बतानी होगी। यानी अगर आप प्राइवेट इन्वेस्टर को ये बताकर इक्विटी सेल कर रहे हैं कि कंपनी के परफॉर्मेंस में इस तरह का बदलाव होगा तो बात पूरी तरह से प्रॉस्पेक्टस के जरिए खुदरा निवेशकों को भी पता चलनी चाहिए। इसकी बड़ी वजह यह है कि सेबी के पास जो शिकायतें पहुंची थी और जो सवाल उठे थे वो ये थे कि कंपनियों ने किसी एक कीमत पर और कम कीमत पर अपनी इक्विटी प्लेस की किसी प्राइवेट इन्वेस्टर को और बाद में उससे कई गुना ज़्यादा कीमत पर उसी शेयर को बाद में आम लोगों को, निवेशकों को बेच दिया। और इस दृष्टि से सेबी ये पारदर्शिता लाना चाहती है कि निवेशक दोनों हैं, चाहे वो शेयर बाजार में आईपीओ के जरिए कंपनी में पूंजी लेने वाले लोग हों या प्राइवेट इक्विटी के जरिए निवेश करने वाले लोग हों। ये बदलाव आईपीओ के पूरे वैल्यूएशन में, आईपीओ के कामकाज में को प्रभावित करेगा और इसके बाद हमें उम्मीद की जा सकती है कि कंपनियों की तरफ से जो आईपीओ के वैल्यूएशन आएंगे या जो मूल्यांकन आएंगे उनमें कम से कम वास्तविकता होगी, उनमें बहुत अतिशयोक्ति नहीं होगी जैसा हमने पिछले पिछले 5-6 महीनों में कुछ आईपीओज में देखा और उसके बाद उसमें निवेशकों को बड़ा नुकसान हुआ है जिसमें से कई स्टार्टअप आईपीओ भी थे। सर, दूसरा सवाल म्यूचुअल फंड को लेकर, म्यूचुअल फंड को इनसाइडर ट्रेडिंग के दायरे में लाना ये कितनी महत्वपूर्ण खबर है? हाँ, म्यूचुअल फंड को इनसाइडर ट्रेडिंग के दायरे में लाना एक दूसरी महत्वपूर्ण बात है। म्यूचुअल फंड में पिछले दिनों में हमने 6 महीने में कई सारे घटनाक्रम देखे जिसमें एक म्यूचुअल फंड पर सेबी ने जुर्माना भी लगाया इनसाइडर ट्रेडिंग को लेकर। म्यूचुअल फंड को लिस्टेड कंपनीज के मामले में जो की मैनेजरियल पोजीशन है म्यूचुअल फंड्स की कि वो इनसाइडर ट्रेडिंग के दायरे में पहले से आती हैं, लेकिन अब ये इस पूरे रेगुलेशन का दायरा बढ़ा दिया गया है और अब सूचनाओं का आदान प्रदान करने, एक म्यूचुअल फंड से दूसरे म्यूचुअल फंड को सूचना देने और इनसाइडर ट्रेडिंग का जितना बड़ा नेटवर्क है जिस पर लगातार अलग अलग स्तरों से सूचनाएं दी जाती हैं, वो सारी चीज़ें म्यूचुअल फंड पर लागू होंगी। सेबी ऐसा इसलिए कह रही है कि कर रहा है क्योंकि सेबी का मानना है कि अब बाजार में म्यूचुअल फंड बहुत बड़े प्लेयर हैं, उनके पास बहुत बड़ी पूंजी है और वो किसी भी बाजार में सूचनाओं तक पहले पहुंच सकते हैं सामान्य निवेशकों के जरिए। यहाँ पूरा संकेत सेबी की तरफ से ये है
कि जो छोटा निवेशक है, जो रिटेल इन्वेस्टर है, जो डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में निवेश करता, वो एक तरह से माइनॉरिटी हो चुका है, एक तरह से अल्पसंख्यक हो चुका है। उसके सामने दो बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स मौजूद हैं, एक एफआईज और दूसरे डीआईआईज या डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स। इनके पास इतनी ताकत है कि बाजार के को अपने हिसाब से चलाते हैं, घुमाते हैं और शेयरों को प्रभावित करते हैं, जिसका नुकसान छोटे निवेशकों को होता है जो सीधे बाजार में निवेश करते हैं। ना तो उनके पास उतनी एक्सेस है सूचनाओं को लेकर, ना उनके पास उतनी जानकारियां हैं। इस प्रयास के जरिए सेबी ने वो लेवल प्लेइंग फील्ड या वो पारदर्शिता बनाने की कोशिश की है इस बदलाव के जरिए।